रात का समय, चारों तरफ गहरा सन्नाटा और एक प्राचीन अग्निकुंड जिसमें जल रही है नीली सी अजीब आग। कहते हैं कि हजारों साल पहले प्राचीन मगध साम्राज्य में कुछ ऐसे रसायनविद और धातु शिल्पी हुआ करते थे जिनके पास आग को नियंत्रित करने का एक रहस्यमयी ज्ञान था। यह कोई साधारण आग नहीं थी। यह आग पत्थरों से निकलने वाले तेल और गैसों से जलती थी। आज के वैज्ञानिक इसे पेट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया कह सकते हैं, लेकिन उस समय के लोग इसे कहते थे अग्नि का रहस्य। मगध के कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि कुछ विशेष धातु शिल्पी और रसायनविद रात के समय एक गुप्त अनुष्ठान करते थे। इस अनुष्ठान में विशेष प्रकार की मिट्टी, पत्थरों से निकाला गया तेल और दुर्लभ खनिज, इन सब को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाया जाता था जो असाधारण तापमान वाली आग पैदा करता था। इतनी गर्म आग कि लोहे और तांबे को पिघलाना भी आसान हो जाता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह वास्तव में प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का एक रूप था, जिसे बाद में रसविद्या या अल्केमी कहा गया। इन रसायनविदों को विश्वास था कि अगर सही तरीके से तत्वों को मिलाया जाए तो धातुओं को शुद्ध किया जा सकता है और शायद साधारण धातु को सोने में भी बदला जा सकता है। लोक कथाओं के अनुसार इन अनुष्ठानों के समय अग्नि का रंग साधारण लाल नहीं होता था। कभी वह नीली तो कभी हरे रंग की लौ बन जाती थी, और जब यह अग्नि जलती थी तो आसपास का वातावरण एक अजीब सी गंध और धुएं से भर जाता। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब पेट्रोलियम गैसें और खनिज तत्व जलते हैं। कहा जाता है कि मगध के ये धातु शिल्पी राजाओं के लिए विशेष हथियार भी बनाते थे, ऐसे हथियार जो साधारण लोहे से ज्यादा मजबूत होते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह तकनीक ही थी जिसने मगध को उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बना दिया। इतिहास में कई बार महान ज्ञान अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब मगध साम्राज्य का पतन हुआ तो इन रसायनविदों के गुप्त ग्रंथ भी खो गए, और उनके साथ ही खो गया वह रहस्य जिससे आग को इतने अद्भुत तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था। आज भी भारत के कुछ पुराने मंदिरों और खंडहरों में ऐसे अग्निकुंड मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां कभी यही रहस्यमयी अनुष्ठान किए जाते थे। लेकिन सच क्या है? क्या सच में प्राचीन भारत के पास पेट्रोकेमिकल जैसी तकनीक थी, या यह सब केवल रहस्यमयी कथाएं और लोक कथाएं हैं? इस सवाल का जवाब आज भी इतिहास और विज्ञान के बीच कहीं छिपा हुआ है।